प्रभु वचन दे रहे हैं, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हो सकता है कर्ज की समस्या हो, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, उस चक्कर में फंस के दुख उठा रहा हूँ, उस चक्कर से छुटकारा प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे छुटकारा चाहिए। प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। यह निंदाएं, अपमान, संतान नहीं उसकी निंदाएं, ये शादी नहीं हो पाई उसकी निंदा, ऐसी निंदाएं और अपमान के बीच घिरे हैं। हमें इससे छुटकारा चाहिए। प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। यीशु छुड़ाता है सेवकाई। देश के हित में दरार में प्रार्थना करने वाली परमेश्वर के द्वारा बनाई सेवकाई है। सन 1980 के साल में परमेश्वर के द्वारा जो दरार की प्रार्थना की शुरुआत हुई, वो आज तक बिना रुकावट के चल रही है। हर महीने आखिरी शनिवार के दिन ये जो प्रार्थना होती है, उसमें करीब 40,000 लोग देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब निवेदन किया तो यीशु ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार देश के लिए प्रार्थना करने आने वाले प्रभु जनों के जीवन में आज भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करते आ रहे हैं। पिछली दरार की प्रार्थना में भाई मोहन सिंह लाजरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया, वो आपके समक्ष है। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 36वां वचन, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। किसी न किसी कार्य में आज हो सकता है आपको छुटकारे की आवश्यकता हो सकता है आपकी पाप की आदत, पापी स्वभाव, पापों के कुछ बंधन, छोड़ नहीं पा रहे वैसे पापी कार्य, उनसे आपको छुटकारा चाहिए। मेरा जीवन पवित्र बनना चाहिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे। उसमें प्रभु आपको छुटकारा दिलाएंगे। कई बार बीमारी से आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर के अंग क्षतिग्रस्त हुए होंगे और वैसी परिस्थिति में आप आए होंगे। हो सकता है आपके शरीर को एक छुटकारा चाहिए। यीशु आज छुटकारा दिलाएंगे। प्रभु वचन दे रहे हैं, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हो सकता है कर्ज की समस्या हो, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, उस चक्कर में फंस के दुख उठा रहा हूँ, उस चक्कर से छुटकारा प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे छुटकारा चाहिए। प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। यह निंदाएं, अपमान, संतान नहीं उसकी निंदाएं, ये शादी नहीं हो पाई उसकी निंदा, ऐसी निंदाएं और अपमान के बीच घिरे हैं। हमें इससे छुटकारा चाहिए। प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। आपकी समस्या चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपकी कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, उसमें यीशु चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु कह रहे हैं, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच का एक छुटकारा आज प्रभु आपको दिलाने वाले हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक ये वचन सुनकर मेरे साथ में आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही सचमुच का छुटकारा आज ही आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? ये छुटकारा मुझे चाहिए, मुझे छुटकारे की बहुत ही आवश्यकता है, इस कार्य में छुटकारा चाहिए, मेरी ये समस्या है, इससे अगर मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं चैन की सांस लूंगा, ये कार्य मुझे बहुत ही दुख पहुंचा रहा है। तो छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए परमेश्वर एक वचन दे रहे हैं। भजन संहिता 50 उसका 14वां वचन, परमेश्वर को धन्य हो का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू परमेश्वर को धन्यवाद हो का बलिदान चढ़ाकर परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करके संकट के दिन मुझे पुकार। प्रभु दो बातें कह रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद हो का बलिदान चढ़ा, और दूसरी बात मन्नतें पूरी कर, और तीसरी बात मुझे देखकर पुकार। ये तरीका है। यदि इस तरीके को अपनाएंगे तो चमत्कार होगा। पहले धन्यवाद हो का बलिदान चढ़ाएं, मन से उनकी स्तुति करें, हर कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दें, कुछ ना छुपाएं, प्रश्न न करें। और दूसरी बात, अपनी मन्नतें पूरी करें। प्रार्थना में कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कई लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रार्थना करते समय प्रभु उसे महत्वता देकर उसका उत्तर देते हैं। कई बार उपवास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए।
फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास रखकर प्रार्थना करना। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्य की प्रार्थना के विषय में बाइबल में लिखा है। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहे हैं, धन्यवाद हो का बलिदान चढ़ा, मन्नतें पूरी करके तो मुझे पुकार, मन्नतें पूरी करके। तो इस प्रकार की एक प्रार्थना है, मन्नतें पूरी करके प्रार्थना करना। जब मैं बीमार होकर बिस्तर पे था तो मेरे घर में मन्नत मांगी, मेरा बच्चा अगर ठीक हो गया तो हम यहाँ जाकर ये काम करवाएंगे, मैं अगर चंगा हो गया तो ये करवा दूंगा। ऐसी मन्नत मांगकर प्रार्थना करना। बाइबल में भी इस प्रकार से लिखा है। 1 शामुएल 1 अध्याय उसके 11वें वचन में, हन्ना नाम की एक स्त्री, उसकी कोई संतान नहीं थी। निंदाएं, अपमान, इन सब से वो बहुत दुखी थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसका मन अंदर से टूट चुका था। सब लोग मेरा परिहास उड़ाते हैं, मैं बांझ हूं ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार की वेदना वो सहन नहीं कर पाई, परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करती है। वो क्या बोलती है देखिए, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हन्ना परमेश्वर के समूह में जाकर प्रार्थना करती है। संकट की परिस्थिति, निंदाएं, अपमान, परिहास, इन सब के बीच घुट घुट के जीने वाला एक जीवन। कई साल बीत चुके थे, संतान नहीं हुई। परिहास के बीच अपने टूटे हुए मन के साथ प्रभु के समूह में जाकर वो प्रार्थना करती है। बहुत देर तक प्रार्थना करती है, बहुत देर तक प्रार्थना की, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। तो उस प्रार्थना का सारांश क्या है? परमेश्वर यहोवा को देखकर, तो मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए। मैं अपमानों के बीच घिरी हूँ, निंदाओं के बीच घिरी हूँ। लोग मेरा परिहास उड़ाते हैं। इस प्रकार से बोलकर कहती है, यहोवा, यदि तू मुझे एक पुत्र दे तो वो पुत्र मैं तुझे ही अर्पण करूंगी। यदि तू एक पुत्र मुझे देगा तो मैं वो तुम्हें अर्पण करूंगी। ऐसी उसने मन्नत मानी। देखा, मन्नत मानकर प्रार्थना की। एक मन्नत, इसमें विशेष बात यह है कि मुझे पुत्र का पालन पोषण करना, ऐसा नहीं कहा। बस मेरी निंदाएं बदल जाएं, मेरा अपमान बदल जाए। जो लोग मुझे बांझ बुलाते हैं, उन लोगों के बीच मैं सर उठा के जीना चाहती हूँ। मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक पुत्र दो, वो मैं तुम्हें ही अर्पण कर दूंगी। मुझे 2 पुत्र दे दो, एक तुम्हें दे दूंगी, एक मैं पालूंगी, ऐसा नहीं कहा। मुझे एक पुत्र दो, वो मैं तुम्हें ही अर्पण कर दूंगी। हन्ना की मन्नत पर ध्यान दें। आज हम भी मन्नतें मानते हैं। कैसी मन्नत मानते हैं? यदि मैं चंगा हो गया तो दरार की प्रार्थना में आकर गवाही दूंगा प्रभु। बिना किसी खर्च की मन्नत। हमारे मसीहियों की तरह ज्ञानी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मन्नत ऐसी कि जिसमें कोई खर्चा नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है ना। बिना किसी खर्चे के मंच पर आकर मैंने मन्नत मानी है, गवाही देनी है, मन्नत मानी है, गवाही देनी है बोल के क्यों में खड़े होते हैं? कौन सी मन्नत की? गवाही देने की मन्नत मानी। उसमें कुछ खर्च होता है? नहीं। और हन्ना की प्रार्थना को देखिए, यदि मुझे एक पुत्र दें तो मैं चर्च में आकर, आराधनालय में आकर गवाही दूंगी। क्या उसने ऐसी मन्नत मानी? मुझे एक पुत्र दो, उसे मैं तुम्हें ही अर्पण करूंगी। ये है मन्नत, हमारी बिना खर्च की मन्नत है। मैंने यही कहा था एक बार पहाड़ी प्रार्थना में, सबने गवाही देंगे ऐसी बोल के मन्नत मानी, और गवाही देने के लिए जब जगह नहीं मिली तो झगड़ा शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की मन्नतें ना माने। मन्नतें कैसी हों? यदि मैं चंगा हो गया तो मैं 10 लोगों को बाइबल खरीदवा के दूंगा। ये मन्नत है। हालेलुया कहिए। जो तुमसे अनजान है उन 10 लोगों को मैं बाइबल खरीद के दूंगा। 10 लोगों को तुम्हारे बारे में जानकारी दूंगा। हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए शुभ संदेश दूंगा। अब से मन्नतें इस प्रकार से माने। मंच पे गवाही दूंगा, ऐसी मन्नत मानकर कोई भी मंच पर ना आए। हन्ना कह रही है, एक पुत्र दें, उसे मैं तुम्हें अर्पण कर दूंगी। एक संतान दो, वो मैं तुम्हें ही दे दूंगी। मन्नत पूरी होने के दिन हन्ना ने, एक पुत्र ही तो है, संतान होते ही आशा जागती है। प्रभु बहुत सुंदर पुत्र है,
मैं ही रख लेती हूँ, जब बड़ा होगा तो मैं अर्पण कर दूंगी। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने जैसी मन्नत मानी, संतान होते ही उसे आराधनालय में ले जाके सौंप दिया। मैंने मन्नत मानी थी ये बच्चा यहोवा के लिए है, इसलिए जो भी मन्नत माने उसे ईमानदारी से पूरी करें। यीशु से कभी मत खेलना। आज अनेक मसीही शाप से ग्रस्त हैं। वो किस लिए पता है? मन्नत मान कर उसे पूरा न करके शाप के कारण अनेक मसीही परिवार आज दुख उठा रहे हैं। मैं जानता हूँ। पवित्र शास्त्र में देखिए, मन्नत पूरी होने पर क्या करें। पवित्र शास्त्र में बताया है, सबोपदेशक 5वां अध्याय 4 और 5वां वचन पढ़ें। सबोपदेशक 5वां अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। वह मूर्ख लोगों से प्रसन्न नहीं होता। मन्नत मानकर उसे पूरा न करने वाला मूर्ख होता है, प्रभु कह रहे हैं। तो मूर्ख है। मन्नत मानकर उसे पूरा ना करके प्रभु को धोखा देंगे तो तुम मूर्ख कहलाओगे। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। जो मन्नत मानी हो उसे पूरी कर। कैसी मन्नत मानी है? मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा माना है ना? प्रार्थना करते हैं। देश के लिए मैं प्रार्थना करूंगा रोजाना 1 घंटे, इस प्रकार से लिख कर देकर निर्णय लिया है, तो करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसीलिए वो आपके लिए शाप है। मैं मिशनरी को संभालूंगा, सेवकाई को संभालूंगा, मैं भेंट चढ़ाकर यीशु का राज्य बनवाने में सहायता करूंगा, ऐसा माना था, लिख कर दिया था, उसे पूरा किया। इसीलिए तो मैं सेवा कार्य में किसी से मेल मिलाप कराने के लिए किसी को उत्साहित नहीं करता हूँ। जल्दबाजी न करें, ये आवश्यक नहीं है। शांति से प्रार्थना करके प्रभु के दिए वचन अनुसार कार्य करें। मैं अपने सेवा कार्य में क्या आपसे कहता हूँ? टीवी के कार्य के लिए, मिशनरी के कार्य के लिए यदि आप देना चाहें तो गॉस्पल का पार्टनर बनना होगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लें। ऐसे देने पर ही आशीष मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। उसके बिना भी आशीष देंगे, इसलिए जल्दबाजी किए बिना ही निर्णय लें। मेरा बार बार कहने का कारण यही है। इसलिए इस प्रकार के मेल मिलाप के कार्य में जल्दबाजी में उत्तेजित होकर किसी प्रकार का निर्णय ना लें। पहले शांति से सोचें। प्रार्थना करने का मतलब है कि आप जो भी लिखते हैं वो यीशु देख रहे हैं। मिशनरी सेवा संभालूंगा, टीवी कार्यक्रम के लिए हर महीने इतने पैसे दूंगा, सुसमाचार प्रचार के लिए हर महीने पैसे देने के लिए जब लिखते हैं तो यीशु वो देखते हैं। उस समय आपका मन यीशु के समक्ष, यीशु के सामने आप मन्नत मान रहे हैं। कई लोग भूल जाते हैं, उसे पूरा नहीं करते, वह आपके लिए शाप है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, और इसी शाप से क्षतिग्रस्त होकर आज अनेक लोग यहाँ बैठे हैं। मन्नत माने तो सही से उसे पूरी करें, नहीं तो मन्नत ना माने। ये पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होते। ऐसे ही भीड़ के साथ मिलकर उत्तेजित होकर नहीं देना चाहिए। 1 बार 2 बार प्रार्थना करें, उस पर ध्यान देकर। मैंने भी कई मन्नतें मानी हैं। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में, मिशनरियों की मदद करने के लिए। पहाड़ी प्रार्थना में गॉस्पल पार्टनर मैं भी हूँ, और अपने पैसों में से हर महीने ऑफिस जाकर मुझे किस काम के लिए कितना पैसा देना है, हर महीने ईमानदारी से मैं पैसा देता हूँ। मैं भी हूँ टीवी मिशनरी में, पहाड़ी प्रार्थना में गॉस्पल पार्टनर की हैसियत से मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं ऑफिस जाकर कार्यों से संबंधित लोगों से पूछता हूँ कितना पैसा देना है। इन कार्यों के लिए मैंने मन्नत मानी है, ईमानदारी से देता हूँ। अगर मैं ना दूं तो वो मेरे लिए शाप है। मैंने ही तो मन्नत मानी, मैंने ही तो निर्णय लिया, तो उस निर्णय पर ईमानदार रहें। कितने ही लोग इसमें धोखा खा रहे हैं। मन्नत माने तो उसकी पूर्ति करें। हन्ना को देखिए, उसने मन्नत मानी, बच्चा पैदा होते ही उसे आराधनालय में लेकर आ गई और लाकर रख दिया। दूध पीता बच्चा, एकदम अनजान, दिखने में बहुत ही सुंदर। आराधनालय में कहा होगा इसे क्यों रख रही है, कुछ दिन और अपने पास रख ले। उसने कहा नहीं, यहोवा के लिए मन्नत मानी है। इसीलिए ऐसा हुआ कि हन्ना को फिर से आशीष देकर कई संतान का आशीर्वाद उसे दिया। मन्नत पूरी करने में ईमानदारी दिखाई, इसलिए कई संतान प्रभु ने दी, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। मन्नत मानने में सच्चे बने रहें। मन्नत मानकर प्रार्थना करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। वो उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं। उसमें हमें ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। कई बार लोग मिलने के लिए आते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है। एक माँ आई थी, मेरे बेटे ने मन्नत मानी थी, यहाँ प्रार्थना करके कहा था कि नौकरी लग जाएगी तो पहली पगार मैं लाकर यहाँ चढ़ाऊंगा।
विदेश में से पहली पगार मेरे पास भेजकर मुझसे कहा कि जाकर सेवक के हाथों में देकर आना। माँ, मैंने मन्नत मानी है, प्रभु ने मुझे विदेश में अच्छी नौकरी दी है। ऐसा बोलकर उसने एक गरीब माँ जो कि गांव से आई है, मुझे आश्चर्य हुआ, उस माँ ने आकर इतने सारे पैसे, उसकी पहली तनख्वाह, दशमांश नहीं पूरी तनख्वाह लाकर मुझे दे दी। मैंने देखा एक गरीब माँ, गांव की रहने वाली एक गरीब परिवार के लड़के ने अपनी पहली तनख्वाह प्रसन्नता के साथ लाकर दी। परमेश्वर का हृदय उससे प्रसन्न हुआ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि वो सच्चाई में रहे अपनी मन्नत में। यीशु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उसे उन्नति पर उन्नति प्रदान की। बिजनेस करने के लिए भी मन्नत मानी होगी। कई लोग उसे पूरी नहीं करते, इसलिए बिजनेस में नुकसान होता है, कर्ज की समस्या आती है। प्रभु आपके संग कैसे रह पाएंगे, जरा सोच कर देखिए। क्या आप ईमानदार हैं? एक लड़का मिलने के लिए आया, युवा लड़का। मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ अंकल। माँ ने कहा कि आपके पास प्रार्थना करके जाऊं। मैं आया हूँ, कहा बाइबल हाथ में लेकर आया। भक्तिवान एक जवान लड़का। हमारा गरीब परिवार है, माँ बाप ने मुझे थोड़े से ही पैसे दिए हैं, इनसे एक बिजनेस शुरू करूंगा, मेरे लिए प्रार्थना करें, माँ ने भेजा है, ऐसा उसने कहा। उसकी भक्ति, उसका अपनी माँ के प्रति आदर, ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं एक सुझाव देता हूँ, मानेगा क्या? मैंने कहा हाँ अंकल दीजिए। उसने कहा तू जहाँ बिजनेस करने वाला है उस जगह के लिए रोजाना सुबह घर से निकलने से पहले बाइबल के वचन पढ़कर प्रार्थना करके ही बाहर निकलना। अपने बिजनेस के लिए तो बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके प्रभु से बात करके रोजाना बिजनेस के लिए जाना। इसके लिए प्रभु से बात करके मेल मिलाप कर ले, जीवन आशीर्वादित रहेगा। ऐसा कहा। ठीक है अंकल, मैं ऐसा ही करूंगा, बिना बाइबल पढ़े प्रार्थना करे मैं बाहर नहीं निकलूंगा। ये उसकी मन्नत है। उसने निर्णय लिया, उसने प्रभु से मेल मिलाप किया और वो चला गया। 2-3 साल गुजरने के बाद जब मैं उस शहर में सेवा के लिए गया तो यीशु छुड़ाता है सेवकाई की सभा हो रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनमें वो लड़का भी बैठा था। उसने कहा मैं आपसे मिलने आया था ना? हाँ, प्रभु ने मुझे इस शहर में लाकर आज भी मुझे आशीर्वादित रखा है। मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बाइबल पढ़ना भी नहीं छोड़ा, अपने कमिटमेंट में ईमानदार रहा, इसलिए प्रभु ने आशीर्वाद दिया। तो आज कितने लोग ईमानदार हैं? मेल मिलाप में ईमानदार हैं, मन्नत मानने में ईमानदार हैं। हमने जो भी मन्नत मानी उसमें हम ईमानदार हैं। या जो भी मन्नत मानकर प्रार्थना करने वाले हैं, आपकी मन्नत को परमेश्वर दृढ़ बनाते हैं, मन्नत को देखकर उसे दृढ़ बनाते हैं। चंगाई मिल गई तो सिर्फ गवाही दूंगा इस प्रकार की मन्नत ना माने। 10 गांव में जाकर तुम्हारी जानकारी दूंगा, 10 लोगों को यीशु के बारे में बताऊंगा, नए नियम के 10 बाइबल खरीदकर 10 लोगों को मैं बांटूंगा। लोगों में सुसमाचार का प्रचार करने की मन्नत माने, परमेश्वर उसे दृढ़ बनाएंगे, प्रभु उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। उसमें सचेत रहें, ईमानदार रहें, तब प्रभु आशीष देंगे। आज हम कैसी मन्नत मानते हैं, जरा सोच कर देखें। परमेश्वर के राज्य के लिए क्या वो सहायक है? आज मन्नत मानकर आप प्रार्थना करें हन्ना की तरह। हन्ना की तरह अपनी संतान को मैं आराधनालय में छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिनकी संतान नहीं, ऐसे कई लोग आए हुए हैं, गवाहियां आपने सुनी। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आज ही आप ऐसी एक मन्नत माने कि प्रभु मुझे एक संतान दो, उस संतान को मैं तुम्हारे लिए पालूंगी, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा पालूंगी। इस प्रकार कहें, आप अपने हिसाब से उन्हें ना पालें, प्रभु की पसंद के अनुसार उसे पालूंगी। कल इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, चाहे कुछ भी बने, लेकिन तुम्हारी पसंद के अनुसार ही उसे पालूंगी। ऐसे मेल मिलाप करें, यीशु संतान देंगे। तुम्हारे लिए पालने के लिए मुझे एक संतान दो, तुम्हारी पसंद के अनुसार पालूंगी, चाहे उसके कपड़े हो, भोजन हो या पढ़ाई हो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही बच्चे के लिए करूंगी। मैं अपनी संतान को तुम्हारे बारे में बताकर यीशु यीशु बोलकर ही उसका पालन पोषण करूंगी। वो पढ़ेगा तुम्हारे लिए, काम करेगा तुम्हारे लिए, बिजनेस करेगा तुम्हारे लिए ही बच्चे को पालूंगी। ऐसा मेल मिलाप करें, प्रभु इसी साल में आपको संतान देकर आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार से मन्नत माने, प्रभु के नाम से बच्चे को पालें। सेवा के लिए नहीं, तुम्हारी पसंद से उसे पालूंगी। सेवा के लिए चाहिए तो ले लो, इंजीनियर बनाना है तो बना देना, डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, बच्चा तुम्हारा है, वो तुम्हारी महिमा करे। ऐसा बोलकर मन्नत माने, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इसलिए आप लोग आज कौन सी मन्नत मानने वाले हैं?
परमेश्वर के समूह में कैसी मन्नत मानकर प्रार्थना करने वाले हैं। ये आपके और प्रभु के बीच का कार्य है। किसी पे कोई जबरदस्ती ना करे। इसने कहा उसने कहा ऐसा मानकर ना करें। आप यीशु के समक्ष प्रार्थना करें, क्योंकि ये आपके और यीशु के बीच व्यक्तिगत कार्य है। उसके अनुसार मन्नत माने। मन्नत मानने पर ही प्रभु चमत्कार करेंगे ऐसा नहीं है। ये भी मैं आपको बताया देता हूँ। तो क्या भेंट चढ़ाने पर ही प्रभु आशीर्वाद देंगे? ऐसा भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं देंगे तो भी आपके लिए चमत्कार करेंगे। आप कुछ भी नहीं देंगे तो भी आपको चंगा करेंगे। उन्हें कुछ देने पर ही वो चमत्कार करेंगे ऐसा मैंने नहीं कहा है। वो चाहते हैं हम मन्नत मानकर उनसे प्रार्थना करें। उनकी इच्छा पूर्ति करते समय वो हमारे लिए चमत्कार करेंगे। ये सब नहीं होगा प्रभु, मैं बस विश्वास रखता हूँ, मेरे लिए चमत्कार करो कहेंगे तो वो चमत्कार करेंगे। इसलिए ये आपकी पसंद है। ये आपके और प्रभु के बीच एक व्यक्तिगत कार्य है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। प्रभु का आशीर्वाद सदा आप पर बने रहे, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ संदेश आपने सुना है। प्रभु ने आपसे बात की है। अब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। कैसी प्रार्थना? किसी न किसी कार्य में आपको छुटकारा चाहिए, एक चमत्कार होना चाहिए। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है, मुझे देखकर पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उन्हें पुकारना ही प्रार्थना है। हम प्रभु को देखकर पुकारेंगे, हे यीशु, ऐसे उनका नाम पुकार के हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे पुकारने पर प्रभु कह रहे हैं, भजन संहिता 50:14 में, धन्यवाद हो का बलिदान चढ़ा, अपनी मन्नतें पूरी करें और मुझे देखकर पुकार कह रहे हैं। मन्नत मानकर प्रार्थना करना। 1 शामुएल पहले अध्याय में हन्ना नाम की स्त्री की कोई संतान नहीं थी। उस कारण निंदाओं से दुखी थी। वो परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करती है। रोकर जब प्रार्थना करती है, मन्नत मानकर प्रार्थना की, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। मुझे एक पुत्र दें, उसे मैं तुम्हें ही अर्पण करूंगी, ऐसी वो मन्नत मानती है। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनकर उसे एक पुत्र देकर आशीर्वाद देते हैं। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। उसके लिए ऐसी ही प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए जो संभव हो उसके अनुसार मन्नत माने। पैसों की भेंट या वस्तुओं की भेंट, ये सब मन्नतें नहीं हैं। प्रभु मेरे लिए ये चमत्कार करो, मैं 10 लोगों में तुम्हारी जानकारी बांटूंगा। मैं 100 लोगों को उसकी गवाही देकर तुम्हारे प्रेम के विषय में उन्हें बताऊंगा। ये भी एक मन्नत है। मैं 10 नए नियम की बाइबल खरीदकर तुमसे अनजान लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा। ये भी एक मन्नत है। आप जो भी मन्नत माने उससे प्रभु प्रसन्न होने चाहिए। प्रभु को संतुष्ट करने वाली हो, आपको प्रसन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग मैं ये दूंगा वो दूंगा बोल के अपना नाम लिखने के लिए बोलते हैं। ऐसी मन्नत से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए। वैसी मन्नत मानकर आप प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। तो प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आंखें मूंद कर जिस कार्य से छुटकारा चाहिए, जिस कार्य में चमत्कार चाहिए, उसे बोलकर प्रार्थना करें। आपके साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा। मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। परम पिता, ये जो भाई है, ये जो बहन है, ये जो परिवार है, इनके साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। ये एक संकट की परिस्थिति में है। इन्हें सहायता चाहिए, छुटकारा चाहिए। कमियों की भरपूरी के लिए चमत्कार हो। संकट से छुटकारा मिल जाए, बीमारी से छुटकारा मिले। प्रभु मन्नत मानकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यीशु की गवाही देने के लिए, तुम्हारी महिमा के लिए या तुम्हारा राज्य बनवाने में सहायक बनने के लिए, जिस कार्य में भी मन्नत मानकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, हन्ना की मन्नत और प्रार्थना सुनकर आशीष देने वाले परमेश्वर, तुम इन बच्चों के लिए भी चमत्कार करो। इनकी निंदाएं बदल जाएं, वैसा एक चमत्कार हो। संतान सुख देकर इन्हें आशीष दो। तुम्हारे लिए संतान का पालन पोषण हो, वैसे इन पर कृपा करो। आज ही निंदाएं बदलें, वैसे एक चमत्कार होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। इनके आंसू सूख जाने चाहिए यीशु के नाम से। परम पिता, जो बीमार है, जो दुर्बल है, उन बच्चों को छुओ। समस्त बीमारियां यीशु मसीह के नाम से लुप्त हो रही हैं। सर से लेकर पांव तक चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे। धमनियों में, हड्डियों में जो रोग दिखाई पड़ रहा है, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अद्भुत चंगाई इन्हें प्राप्त हो।
नासूर आस्थमा का रोग दूर हो जाए, कैंसर की बीमारी इसी समय लुप्त हो जाए यीशु के नाम से। जो गांठ है वो टूटकर चूर चूर हो जानी चाहिए। इन बच्चों को परिपूर्ण चंगाई दो प्रभु, चाहे जैसी भी बीमारी हो इसी समय वो बदल जाए। एक अद्भुत चंगाई का इनके शरीर को आभास हो, मरने का डर इनके मन से निकल जाए, मृत्यु की बीमारी दूर हो जाए। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जो बीमार बच्चे हैं उन्हें छुओ पिता, उन बच्चों को एक अच्छी चंगाई दो, इन्हें अच्छी नींद आए। वैसे आज से ही एक बदलाव इनके शरीर में होना चाहिए। जो मार्ग बंद है वो मार्ग खुल जाए, इन्हें मिलने वाला पैसा इन्हें मिल जाए। रुकावट लाने वाली आत्मा को मैं फटकारता हूँ, इन्हें छुटकारा दिलाकर आशीष देकर प्रसन्न करो। आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा धन्यवाद, चमत्कार कर दिया तुम्हारी स्तुति हो। हम विश्वास रखते हैं, चमत्कारों की राह देख रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनकर चमत्कार भी कर दिया। इसी समय आप अपने शरीर में बदलाव देखेंगे, परिस्थितियों में बदलाव देखेंगे। प्रभु की स्तुति करते रहें, चमत्कारी बदलाव होंगे। उसके लिए निरंतर प्रार्थना सभा में हम प्रार्थना करते हैं। ये कार्यक्रम देखने वाले हर सदस्य के लिए, हर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपनी जान पहचान वालों को इस कार्यक्रम के विषय में बताएंगे तो वो भी वचन सुनकर आशीष प्राप्त कर पाएंगे ना। आपके द्वारा वो भलाई पाएंगे, आपको धन्य कहेंगे और प्रभु विशेष प्रेम देकर आपको आशीष देंगे। यीशु मसीह का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.